सबको ये गोल है बहुत बड़ा। तीनों क्यों बुलाया भाई? अब मैं जा रहा हूँ ना, डन। देखो भाई, इन लोगों ने ना, ये न्यूज वाले ना, ये फिर से चालू बनने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैंने लाइव किया था तुम्हारे साथ, क्योंकि मुझे पता था जैसे महादेव बोलते हैं ना। एक मिनट बाबा, तो एक मिनट सुनिए सुनिए। आप अगर धर्म के प्रचारक हैं तो आपको डरने की आवश्यकता क्या है? या तो अपने आप को या तो पाखंडी मान लीजिए और भाग जाइए, सिंपल सी बात है। या तो पाखंडी मान लीजिए और भाग जाइए। अपनी पे आ गए। देखा मैंने इंस्टाग्राम लाइव सही किया ना तुम्हारे साथ। आप अगर पाखंडी है तो भाग जाइए। बहुत बड़ा ये पाखंडी है, पाखंडी हूँ मैं, जाओ। पूरे सनातन धर्म को बदनाम कर रहा है। सत्यानाश नहीं कर सकते। लाखों संतों ने अपना बलिदान दिया। बैठ जाइए, आपसे कोई ऐसे कठिन क्वेश्चन नहीं करेगा, रिलैक्स। तो यहाँ पे तुम्हारे फाइट स्टार्ट हो गया अपेरेंटली। तुम्हारे आईटी बाबा जो अभय है, इसको तुम्हारा बंद कर दिया शायद, कमरे में मार पिटाई हुई है, जो भी है काफ़ी कुछ है, काफ़ी सारे वीडियोस बाहर आए हैं। इस पर बात करते हैं थोड़ा सा। पहली चीज़ लार्जली हम विटनेस क्या कर रहे हैं, आई थिंक यहाँ पे मुझे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं पता, बट जो लगता है वो है कि इस इंसान को, अभय को या आईटी बाबा को बुलाया कॉन्वर्सेशन के लिए, राइट, टॉक के लिए, बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, जो भी है वो अगला गया। आई थिंक ही वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग एक डिबेट फॉर्मेट जहाँ पे भैया आप पिट कर दोगे दूसरे लोगों जो उस इंसान से अपोज करते हैं। दैट्स वाई इमीडिएटली वो ही गॉट अप एंड ही वाज लाइक मैं निकल रहा है यहाँ से, ये करने में आया नहीं था ना, मुझे ये कर रहा था, आपने मुझे ट्रिक किया है। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ मुझे ये लग रहा है कि इसको ट्रिक किया गया था, इंसान ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और उसमें फिर उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसको ब्रॉडली बाहर से देखो, पहली चीज़ आती है कि भाई ये एथिकल रूल्स कितने तोड़ रहा है। जस्ट नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, दोनों से, कि अगर मेरे से कोई भाई सामने एग्रीमेंट रखा गया या मेरे से कोई मांग करी गई है और उस मांग से मैं अध्ययन करके कहता हूँ कि मुझे हाँ इसको मैं फुलफिल करूंगा, तो मैं उस मांग के स्पेसिफिक जो भी रिक्वायरमेंट है उनको देख के आई एग्री टू दिस। सडनली आप क्या करते हो, दरवाजा खोल देते हो और इंसान को बताते हो जो हमने तुम्हें बताया था वो सब झूठ था, हम तुम्हें कंप्लीट छल कपट की इंटेंशन से लाए हैं। पहले तो हमको ये नहीं समझ में आता कि इंडिया में इतना क्या चुल मचा हुआ है सबको बाबा ढूंढने का, किसी में कुछ भी ढूंढ ले रहा है। भाई थोड़ा काम उन पर ध्यान दो, क्या तुम लोग बाबा ढूंढने के पीछे पड़ा हुआ है। आईआईटी बाबा, एनआईटी बाबा, हम भी एनआईटी किए हुए हैं, हमको भी बाबा बना दो। हम नहीं कह रहे हैं कि इन बाबा में कुछ गलत है या सही है, कुछ भी नहीं, लेकिन तुम्हारा इतना ध्यान क्यों चला जा रहा है उधर। इनके अराउंड भी बहुत सारा कंट्रोवर्सीज है, जिसको मतलब अजीब अजीब स्टेटमेंट इनकी तरफ से भी आता है, जैसे क्रिकेट वाला को लेके आया कि फिर और भी बहुत सारा मल्टीपल स्टेटमेंट है जो काफ़ी अजीब है, जो एक नॉर्मल इंसान के मुंह से भी नहीं निकलेगा। अब तुम बोलेगा फिर जैसे एक दो स्टेटमेंट तो हमको खुद अजीब लगता है, जैसे कहते हैं कि हम शिव हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। अरे मतलब एक तरफ से थोड़ा तुम खुद सुन के देखो, हम अभी कोई पक्ष नहीं ले रहे हैं, लेकिन फिर भी हम मानते हैं बैकग्राउंड अच्छा है। अब जैसे मेरा भी कुछ मार्क्स से रह गया था आईआईटी, तो इसका क्या मतलब कि हम बहुत महान है। आईआईटी मेरा हो भी जाता तो क्या मतलब कि हम कुछ करते तो सब कुछ सही ही है। तुम क्यों सोचता है कि आईआईटी अगर कोई करके रखा है या एनआईटी या एमआईटी कुछ भी, तो तुम सोचता है कि एकदम भारी ब्रिलियंट माइंड है। नहीं, बस उसको किताब में पढ़ने में इंटरेस्ट था, तुमसे ज़्यादा ग्रैब किया वो किताब और वो इंटरेस्ट से पढ़ा, तुम बाई फोर्स पढ़ा, इसलिए तुमको पसंद नहीं आया, तुम अच्छा मार्क्स नहीं लाया। तुम भी अगर उतना ही दिल लगा के, उतना ही फोकस से, उतना ही अच्छे से तो पढ़ता, तेरा भी हो जाता। जिसमें कुछ भी आईक्यू डिसाइड नहीं हो रहा है कि ये आईआईटी चला गया हाई आईक्यू, अच्छा तू छोटा कॉलेज हो, छोटा आईक्यू। नो, ना हमें कोई डिस्कशन में इंटरेस्ट है तुम्हारे साथ, ना हमें एक्चुअली में हो सकता है तुम्हारे दिमाग में कोई इंटरेस्ट है, तुम्हारे एक्सपीरियंस में कोई इंटरेस्ट है, तुम्हारे को जानने में इंटरेस्ट है। द पर्सनहुड का जो बिट्रेयल है वो भी सोचो किस लेवल पे है कि इमेजिन मैं यहाँ पे आया हूँ, मुझे बाद में पता चलता है मैं एक प्रॉप हूँ 30 मिनट्स की एक मैन्युफैक्चर्ड फाइट के लिए, जिसको टीवी न्यूज़ वाले या जो भी लोग ने जिसने भी कर रचा है उसके बुद्धि से जो आया कि हाँ ये अच्छे व्यूज़ लेके आएगा, क्या करेंगे ना, मिशन पास हो ही गया, काफ़ी व्यूज आ गया इसको। कल ही हमको इसके बारे में पता चला। सोचो अगर एकदम एज इट इज़ जैसा चल रहा था वैसा चलता तो हमको पता नहीं चलता, क्योंकि हमको पता चला कि ये और भी पॉडकास्ट वगैरह में गए हैं, तो वो सब मेरे पास नहीं आया। क्यों? क्योंकि उतना वायरल नहीं हुआ वो। अब ये मैटर देखा, न्यूज़ वाला सक्सेसफुल है अपने एजेंडा में, और इसको फायर कौन दे रहा है? तो तुम लोग दे रहा है। यार काम धंधा पे थोड़ा ध्यान दो, कौन बाबा है या नहीं है, कौन ढोंगी है या नहीं है, बाद में देख लेना ना भाई। तुम इतना ध्यान देता है इसीलिए कोई ढोंगी होके भी उसको फ़ायदा मिल रहा है, ठीक है। अभी इधर ईसा फाउंडेशन के बारे में बहुत कुछ निकल रहा है न्यूज़, टंकी सब भगवान भगवान भगवान। अब ठीक है, भगवान को दिल से मानो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एकदम लड़ाई करवाते हैं। सोचो, ये दूसरा पॉइंट है।
तो पहला एक ह्यूमन बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम ट्रस्ट करते हैं दूसरे पे कि आप जो बोल रहे हैं, इवन तो मैं आपको नहीं जानता, इतना आप सही बोल रहे होंगे कि मैं आपको ईमेल में कह रहा हूँ ठीक है, मैं इस वक्त तक अगर आप कार भेजोगे, मैं आपके भरोसे, प्रोटेक्शन के, सिक्योरिटी के, एक अजनबी पे ट्रस्ट करके आ रहा हूँ कि ये नहीं तोड़ेगा। ये ह्यूमैनिटी होती है। हजार चीजें आपके जीवन में हो रही हैं इस भरोसे पे हो रही हैं कि इंसान जो कहता है वो करता है। जर्नलिस्टिक के अंदर आ जाओ, आई एम प्रिटी श्योर ये हाईली अनप्रोफेशनल है कि अगर आप किसी को ला रहे हो और आप अगर उसको लीगली डिस्क्लोज नहीं करते हो एक शो पे लाते वक्त कि एग्जैक्टली शो का फॉर्मेट क्या है, क्या होगा उसके अंदर चीज़ें, आदमी सब कुछ देखता है। ऐसे आईआईटी बाबा को तो ये सब स्क्रिप्ट पढ़ाया नहीं गया होगा, क्योंकि उस सब चीज़ में वो स्क्रिप्ट अगर इन लोग स्टार्टिंग में ही बात करता तो समझ जाता कि स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा है, तुरंत मना कर देगा। इंटरटेनमेंट जाने इसको मन तो है नहीं इंटरटेनमेंट करने का, तो तुरंत नहीं आएगा। नहीं तो तुम जनरली अभी भी हम नॉर्मल अभी न्यूज़ चैनल खोलेंगे ना, तो 5 न्यूज़ चैनल में से 3 में एटलीस्ट अभी कोई ना कोई तरह का डिबेट चालू होगा, जिसमें 2 मुसलमान 2 हिंदू, दोनों अपने अपने जगह का एकदम बड़ा सा पंडित आपस में आई करके बहस कर रहा होगा। कभी कभी लोग अजीब ऐसा बहस करने लगता है कि आस पड़ोस में भी उतना भयंकर तरह का बहस नहीं होता है। अरे आप अपने पे मतलब तुम खुद सोचो, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है ये सब चीज़ का, जिसमें करोड़ों लोग देखने वाला है उसको, और यहाँ इस तरह का अगर बिहेवियर है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये सब चीज़ स्क्रिप्टेड है। तुम एक बार खुद एक काम करो, हम तुमको बस एक ही टास्क देंगे, आगे से तुमको जब भी दिखेगा ना ये सबका आपस में डिबेट, हम इस कॉन्टेक्स्ट की बात नहीं कर रहे हैं आईआईटी बाबा वगैरह का, नहीं, तुम न्यूज़ चैनल में कभी भी तुमको डिबेट दिखे तो तुम सारा का नाम लिख लो अपने कॉपी पे, ठीक है? उसका सबका इंस्टाग्राम या यूट्यूब कहीं ना कहीं उसका लाइफ स्टाइल तुम देखने का कोशिश करो। अरे फॉर्चूनर से उसका गार्ड उतरता है, समझा? वो सब जी वैगन में घूमता है। ब्रॉड पॉइंट इसका ये हो सकता है भाई, तुम है कि तुमको टैक्सी का भी औकात नहीं है। तुमको अभी यहाँ से वहाँ कह देंगे जाने के लिए तो तू रैपिडो करेगा, 20 रुपये में पहुँचना है, 200 रुपये पॉकेट में पैसा नहीं है, और तेरे को इतना खाली टाइम है कि तू देखेगा रे तेल भराने का टाइम तेरे पास पैसा है। जी वैगन अगर मान लो नेता तेरे को गिफ्ट दे दिया कि ले बेटा संभाल, तेल भरवा पाएगा उसमें? माइलेज पूछने लगेगा तुरंत, भैया दे। जर्नलिस्टिकली इस पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि हमारे जर्नलिस्टिक स्टैंडर्ड्स कहाँ हैं। तो पहली चीज़ आती है। अब दूसरी चीज़ आती है कि भाई इंटेंशन, कि जिसने भी सोचा ये चीज़ कि ऐसा करते हैं, स्टेज पे लाते हैं और हम भिड़ंत देखेंगे, लड़ाई देखेंगे, ये सोच को थोड़ा सा अध्ययन करते हैं भाई। ये आज मैं समाज में आ गया हूँ। मैंने अभी कुछ टाइम पहले ब्रेक भी लिया था क्योंकि मुझे पता भी नहीं था मैं कब त्रस्त हो गया था, और मुझे पहली बार ये बात महसूस हुई कि मैं हमेशा से सोचता हूँ मैं जो कंटेंट बनाऊंगा वो एनालिटिकल कंटेंट बनाऊंगा, इमोशंस की जरूरत ही नहीं है। मतलब इवन तो भावुक वे में आप बात कर रहे हो बट इमोशनली सोचने की जरूरत नहीं है, तो मैं कभी टच भी नहीं होऊंगा उस चीज से। लेकिन कुछ दिन पहले ड्रेन कर गई मुझको वो चीजें और मैंने पढ़ना छोड़ दिया था, तो भाई मैंने ब्रेक लिया है। और उस दौरान मैंने काफी सोचा कि अगर मैं अभी सिंपल इंस्टाग्राम खोल लूं, मैंने आज का इंस्टाग्राम देखा और मैं स्क्रॉल कर रहा हूं, मैं देख रहा भाई एवरी रील ऑलमोस्ट नेगेटिव है। शायद एल्गोरिथम की वजह से, क्योंकि एल्गोरिथम की वजह से ही तो हम लोग को भी न्यूज़ पता चला है। नेगेटिव चीज़ को ज़्यादा रिएक्शन मिलता है, नेगेटिविटी बायस की वजह से, क्योंकि हम नेगेटिव इन्फॉर्मेशन पे ज़्यादा देर स्टे करते हैं, उस पर ज़्यादा सोचते हैं। पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन पे हम, इससे सही एक याद आया, वो फूड ब्लॉगर था, ठीक है, हम उसका ऐसे ही रील आया, रैंडम फूड ब्लॉगर, भाई सब देखता है, खाना वाना में किसको इंटरेस्ट नहीं है। तो वो क्या किया कि कुछ पड़सा हुआ था, मतलब पूरी वूरी कुछ रखा हुआ था आगे टोकना में। तो ये क्या किया फूड ब्लॉगर, देखिए यह काफ़ी ताज़ा लग रहा है, बस उसको डांटने लग गया वो। तो हमको लगा कि भाई नेचुरल है, पूरा नेचुरल ही लग रहा था, वो पूरा डांटने लग गया कि आप इसको छू रहे हैं, ख़राब हो जाएगा और वो आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। तो हम सोचे कि चलो बढ़िया है, और काफ़ी मिलियन तो लाइक था उस पर, व्यू का तो छोड़ ही दो। तो फिर हम सोचे कि क्या बेचारा बेइज्जती करवा लिया, कमेंट भी भरा हुआ है, कमेंट भी सब किए हुए हैं कि ब्लॉग बनाने गया था कि बेइज्जती कराने गया था, और नीचे मतलब वो खाना वहीं से खाया लेकिन वो खूब बेइज्जती किया। मतलब एक तो पूरी के लिए बोल दिया तो ऐसे ही चुप नहीं रह गया, वो लगातार बोलते रह गया कि नहीं उठाना आता है, दिमाग नहीं है, कैमरा लेके आ गए हैं। भाई उसका हम प्रोफाइल खोले, ऐसा उसका कंटेंट भरा पड़ा है, खाली हर जगह कॉन्फ्लिक्ट, आइसक्रीम वाला से डांट खाएगा, गुपचुप वाला से डांट खाएगा। तो यही उसका कंटेंट का स्टाइल है, और वो एक तरह से स्मार्ट बंदा है, तुरंत दिमाग लगा लिया कि लोग नेगेटिव, किसी को जूता पड़ते हुए लोग को देखने में बहुत मज़ा आता है, तो वो पहचान लिया, समझ रहा है, एल्गोरिदम को एकदम मास्टर कर लिया। और अगर तुम यूट्यूब करना चाहता है तो तुम्हारे लिए भी टिप है,
सीख लो जो फूड ब्लॉगर कर रहा है, तुम भी जाओ बाहर और मार खा के आओ कहीं से। मार खाना क्या है, तुम सामने वाला को 100 रुपया देना, WWE वाला तुमको पंच मारेगा एकदम जो इसमें चोट ना लगे, तो तुम आराम से तुम यूट्यूबर बन जाना। कम टाइम देते हैं क्योंकि नेगेटिव इन्फॉर्मेशन एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी, वो खतरा बताती थी हमको, हमारी जान जा सकती है अगर हम उस इन्फॉर्मेशन को इग्नोर करें। नेगेटिविटी बायस का एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से मतलब ये है, तो हमारा फोन घटिया खराब ग्लोबल से लेकर लोकल न्यूज तक विद इन मिली सेकेंड्स में मुझे दे रही है, पेश कर रही है। बस मुझे स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करने में तो मिली सेकेंड्स लगते हैं, सक शायद 1 सेकंड लगा। युद्ध, लड़ाई, नेगेटिव चीज बोलना, नीचे करना किसी को, गाली बकना, मीम के द्वारा गालियां बकना, ये सब नेगेटिव हो गया क्योंकि आपको अंदर से कंटेम्प्ट फील करा रहा है या डिस्गस्ट फील करा रहा है या एंगर फील करा रहा है। मुझे बताओ, ये सारे जितने भी इमोशंस आपके दिमाग में एक्टिवेट हो रहे हैं प्रोलॉन्ग टाइम तक अगर आप यही कंज्यूम करते रहें और इसी का मैन्युफैक्चर चलता रहे, कर देना इसको। तो बेसिकली ये कंटेंट जैसा तुम कंज्यूम करेगा वैसा ही तुम बनेगा, ठीक है। जैसे तुम बहुत सारा तुम्हारा दोस्त होगा जो सिर्फ कॉमेडी मूवी देखता है, तुम ध्यान देना कि उसका ह्यूमर लेवल काफ़ी अच्छा होगा। या फिर कोई बंदा अगर कोई मिलिट्री वॉर से रिलेटेड बहुत कुछ देखता है तो तुम देखना कि वो ज़्यादा भी कॉन्फ्लिक्ट वगैरह के सिनेरियो में वो बिल्कुल भी परेशान नहीं होता, एकदम नॉर्मल होकर देखता है, जैसे उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। मूवीज़ वगैरह से बहुत इफेक्ट होता है, बहुत ज़्यादा होता है, तुम इसे रियलाइज़ नहीं करता है, लेकिन ये बात सत्य है। कुल मिला के सोच ये है, पॉजिटिव नहीं, भिड़ंत करवाएंगे, पता नहीं चलेगा। बढ़िया टीवी है, कोई भी टीवी देख लो इस वक्त, कोई भी डिबेट देख लो, सब में भिड़ंत होती है। स्टूडियो में चीख रहा हो कोई, ग्लास फोड़ दे, गालियां बकने लग जाए, वो मीम भी बन जाता है, उसको सब देखते भी हैं क्योंकि वो एंटरटेनमेंट फैक्टर भी आ गया उसके अंदर, देखने में मजा आता है। तुम्हें लग रहा है, बट मुझे लगता है अगर हम ये चीज देखते रहें इन एंड आउट, इन एंड आउट, इन एंड आउट, इन एंड आउट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आई थिंक you will start to think like that, you will start to behave like that, you will start to act like that। तो यही predominant content है जो आपके दिमाग में जा रहा है डेली बेसिस पे। तो या तो आप डिप्रेशन की तरफ चलने लग जाएंगे, क्योंकि अगर कोई इंसान है वल्नरेबल अपनी जिंदगी में, लेट्स से आप भाई सिंगल हो, 26 की हो, नौकरी है इतनी खास नहीं है, कमरा है लेकिन इतनी खुशी नहीं है, चाहते हो काम करना, ऑप्शंस भी हैं काम करने के जबरदस्त लेवल पे, लेकिन कंटेंट आप ऐसा देखते हो कि आप सुबह खोलते हो तो आप मायूसियत आ जाती है। आपने रील खोली, आप एक स्पाइरल में चले गए ओवर थिंकिंग के। किसी इस पर हम तुमको टिप देंगे कि स्टार्टिंग मॉर्निंग टाइम में कोई भी यूट्यूब वगैरह से इंटरेक्शन थोड़ा कम करो। यूट्यूब वगैरह को रखो तुम दोपहर के बाद का टाइम, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम जो होता है मूड सेट होता है, उस टाइम तुम कुछ ऑलरेडी ऑफलाइन कुछ व्यवस्था करके रखो, जिससे अगर तुमको अगर फ़ोन पे इतना डिपेंडेंसी है तब, ये मेरा अपना टेक्निक है, काफ़ी प्रोडक्टिव है, ठीक है। स्टार्टिंग में हम होम पेज पे नहीं जाते, होम पेज पे पता नहीं आज क्या उखड़ गया हो, वो सब एक सर्टेन टाइम के बाद ही जाते हैं, ठीक है। सर का वीडियो देख लेना, काफ़ी अच्छा वीडियो सर का बनाते हैं, वो तो तुमको पता ही है। चलो ठीक है, बाय।